हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मूसा के समय में सांपों के काटने पर मूसा ने क्यों कांसे के सांप को खंभे पर खड़ा किया था? आखिर ईसा को क्यों क्रूस उठाना पड़ा? क्यों ईसा को क्रूस पर ऊपर उठाया गया? और ईसा स्वयं कहते हैं कि जब तुम मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तब जान जाओगे कि मैं वही हूँ। इस पर हम चिंतन करें। 40 का 5वां सप्ताह 8 अप्रैल 2025 मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएँ 4 से 9। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएँ 21 से 30 तक। हमारे शरीर को बीमारी और मृत्यु घेरे रहती है, इसीलिए हमारे लिए जो दिव्यता, अमरता, जो हमारा स्वभाव है, हमसे खो गया है। कहा जाता है बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है। धर्मशास्त्र में सांप और उसके काटने, इसका गहरा अर्थ है। शास्त्र में पाप काटता है। सांप यानी सांप का विष। शास्त्र में सांप का विष पाप का प्रतीक है, जो व्यक्ति को अचेतन कर देता है, बेहोश कर देता है, सुला देता है। इसलिए सांप का प्रतीक पाप है। सांप का प्रभाव उसके विष से जुड़ा है। संसार के दुख का मूल कारण पाप रूपी सांप के प्रभाव का कारण है। इसीलिए पाप के कारण, उसके प्रभाव के कारण हमारा आत्मिक स्वभाव, असली स्वभाव हमने खो दिया है और बेहोशी और अचेतन अवस्था में हम जीवन बिता रहे। इसीलिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 और उसके आगे कहते हैं, हे मृत्यु, कहाँ है तुम्हारा दंश? मृत्यु यानी पाप का मूल कारण, सांप जिससे मृत्यु आती है, पाप जिससे मृत्यु आती है। इसीलिए संत पौलुस मृत्यु को सांप कहते हैं, पाप का स्रोत। वे कहते हैं, हे मृत्यु, कहाँ है तुम्हारा दंश और कहाँ है तुम्हारी विजयी? ईसा ने क्रूस पर से उसी दंश को तोड़ा, मृत्यु को हराया। मृत्यु का दंश पाप और उसका प्रभाव है। जितना हम पाप के प्रभाव में रहते हैं, पाप के वश, पाप के अधीन में, हम उतने ही मृत्यु के निकट होते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक मृत्यु, मानसिक और फिर शारीरिक। ईसा ने कहा, जब तुम मुझे उठाओगे तो जान जाओगे कि मैं वही हूँ। वही मतलब जिसे ईश्वर ने निर्धारित किया है, चुना है, नियुक्त किया है। वही मतलब ईश्वर के पुत्र ईसा, जो नबियों के द्वारा वर्षों पूर्व इस दुनिया में आने के लिए भविष्यवाणी किए गए थे। इसलिए वे अपने दुख भोग और मृत्यु को पहले ही संकेत दे दिए थे। ईसा अपने क्रूस उठाकर अपने दुख भोग और मृत्यु द्वारा मनुष्य के पाप को मिटाएंगे। हम क्रूस के बलिदान को, क्रूस के अर्थ और उसके गहराई को
समझने के लिए चिंतन करें। इसीलिए ईसा के दुख भोग व मृत्यु को हम ईश्वर की इच्छा कहते हैं। ईश्वर ने चाहा कि ईसा क्रूस उठाए और अपने जीवन समर्पण और बलिदान द्वारा हमें जगाए, हमारे पापों को मिटाए और हमारे लिए प्रायश्चित करे। ये दुर्घटना नहीं है, ये ईश्वर की महान योजना है जिससे हम पाप से, पाप की दास्ता से मुक्त हो सके और पाप के प्रभाव से ऊपर आकर चेतनशील, होशपूर्ण, आध्यात्म और दिव्य जीवन जिए। इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस और उनके दुख भोग में छिपे हुए गहरे रहस्य को समझ पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए अपना समय, अपना प्रेम, अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा हम प्रभु के क्रूस और उसके द्वारा उसमें छिपे हुए प्रेम को पाने के लिए सतत और लगातार प्रयत्न करें। 40 का समय इन महान रहस्यों को समझने और उसको जीने का अवसर है। आप सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा और प्रकाश मिले। आमीन।